पानी पी करके सो जाते थे। कई बार ऐसा हुआ। हम लोग ऊपर दूसरी मंजिल में रहते थे, 2 मंजिले पे। हमारे नीचे एक बहुत ही निर्मल हृदय वाली एक माता मिसेज जॉन करके रहते थे। उनकी छोटी सी बेटी थी टिनी। वो इतनी चंचल, ऊपर नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे आती जाती। स्वामी जी आज क्या बनाया है, लाओ खिलाओ। हमने कहा नहीं, जाओ आज नहीं, कल आना। नहीं आज खिलाओ। अरे कहा ना बेटी, आज नहीं कल आना। क्यों? अब जिद पे अड़ जाती, मैं तो खाऊंगी खिचड़ी। अब खाए कहां से? खिचड़ी पकी हो तो कोई खाए खिलाए। इधर उधर जबरदस्ती रसोई में घुस जाती और देखती, अरे स्वामी जी आज आपने खिचड़ी नहीं पकाई। हम कहते पकाएंगे, जब तू यहां से दफा हो जाएगी, चली जाएगी तो हम पकाएंगे। तू जा, हम तेरे बाद में खाएंगे। अच्छा आज बिजली नहीं है ना, तो आपका खाना नहीं बना है। अभी मैं मम्मा को बताती। मैंने कहा चुप, उनको मत बताना। और वो तो बड़ी चंचल लड़की थी, जरा सी थी, कक्षा 3 में पढ़ती होगी। और जाके अपने दादी अम्मा को बता देती, अम्मा आज स्वामी जी के यहाँ कुछ भी नहीं बना। और उन माता जी को हम मदर जॉन कह के पुकारते थे। उनका हृदय करुणा से भर जाता। जबरदस्ती अपने गैस के चूल्हे पर वो खिचड़ी बना के हम लोगों के लिए भेजती। अरे स्वामी जी आपने बताया क्यों नहीं, आप बताते क्यों नहीं? हमने कहा माता जी इसमें बताने की क्या बात है, और आप तो बेकार तकलीफ कर रही हो। हमारे पास तो जाने कितने आदमी आते रहते हैं। ऐसे ही जिस समय लाइट आएगी हम तो बना लेंगे। नहीं देखिए ऐसा नहीं। एक बार हमारे एक बहुत ही अच्छे सत्संगी थे, नाम था उनका टीकम सिंह, और उनको प्यार से साईं जी बोलते थे, क्योंकि वो ईश्वरीय गजलें सुनाते थे। एक दिन आ गए वो शाम के वक्त, गुरु महाराज आज क्या पका रहे हो? पकाएं कहां से, कुछ हो तब ना। अरे आज तो फकीरी की खुशबू आ रही है। अरे आज तो कुछ है ही नहीं। रसोई में जाके देखा, ना चावल है, ना खिचड़ी है, ना दाल है। आटा तो होता ही नहीं था हमारे यहाँ। 2-2.5 साल तक हम वहां रहे, कभी रोटी बनाई नहीं, खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी, चाय। एक बीमार आ गया था तो उसके लिए कभी कभी रोटी बनानी होती थी। जब वो आता उसके लिए थोड़े से आटे का इंतजाम करके रखा हुआ था, पर आज वो आटा भी खत्म। साईं जी ने कहा कैसे करें? मैंने कहा कैसे क्या करना, ध्यान में बैठ जाओ, सुमरन करो। रोज तो खाना खाते ही हैं, एक वक्त नहीं खाएंगे तो कोई बात नहीं। ये हम बता रहे हैं कि कैसे कैसे वक्त हम लोगों ने, मैंने देखे। वो फिर गए रसोई में, एक कनस्तर था, कनस्तर खोला, एक उसमें से रोटी सूखी हुई उठा के लाई, 5-6 दिन की पड़ी होगी, बिल्कुल ठेकरा जैसी, ऐसी मोटी और इतनी बड़ी रोटी। मिल गया। मैंने कहा क्या मिल गया?
गुरु महाराज शाही टुकड़ा मिल गया। देखो ऊपर वाले ने स्वर्ग से रिजक भेज दिया। फूई लग रही है उसको, रोटी को फूई लग रही, ऐसे मारो सिर में तो खून निकल आए। ऐसी रोटी। कहा कोई बात नहीं, अभी इसको धोता हूं। धोया, भिगोया, थोड़ी देर में लाइट आ गई तो उसको गर्म किया उन्होंने, नमक लगा के, और टुकड़ों टुकड़ों में बांट दी। 2-3 और सत्संगी आ गए, लो शाही टुकड़ा खाइए। हाथ पे रख रख के उस नमक लगे हुए टुकड़े को हम लोग खा रहे। लेकिन उस समय ये एहसास नहीं होता था कि हमें कोई दुख है। दुख का एहसास आज हमें होता है, जब परमात्मा ने हमें भंडार भर दिए। और मेरे साथी रोटियों की ऐसी बेकदरी करते हैं, दोपहर की बनी रोटी शाम को नहीं खाते, ये तो बासी है। फकीरी में ये हाल है हमारा। कपड़े पुराने हो गए, ओढ़ने के कपड़े तो गठरी में बांधे और पीछे को फेंक देते हैं। न धोने की जरूरत, न ये सोचते हैं कहां से आया है, क्या है। जब आश्रम का प्रारंभ था, हमारे पास में केवल एक बड़ा सा कंबल होता था, एक कंबल। 7 व्यक्ति हम उसमें सोने वाले होते थे। सबके मुंह उघड़े रहते थे और पैर उघड़े रहते थे। ऐसे लंबा कंबल बिछाया और ऐसे घुस गए उसमें। वे दिन दुख भरे दिन नहीं थे। भौतिक वस्तुओं का अभाव था, किंतु हमारे हृदय, हमारा मन, हमारी आत्मा प्यार और ईश्वर के प्रकाश से परिपूर्ण थी। आज हम देखते हैं किसी वस्तु की कोई कमी नहीं, लेकिन आत्माओं में कुछ है जो घट गया है। शीशे जैसे फूल जो हाथों से गिर के चटक गए हैं, ना वो प्यार है, ना वो एहसास है, ना ईश्वर के प्रति वो उत्साह। सबकी बात नहीं करना, अधिकांश लोगों की बात कर रहा हूं। मुंह ऐसे फुलाए फिर रहे हैं, ना वो उससे बोलता है, ना वो उससे बोलता है। 2-2 साल हो गए और एक ही जगह रह रहे हैं। ये हालत है हमारे प्यार की, ये हालत है हमारे ज्ञान की, ये हालत है हमारी साधना की, ये हालत है हमारी तपस्या की। इंसानों से बात करके राजी नहीं, बात करना नहीं चाहते, बोलना नहीं चाहते, और चाहते हैं कि देवता स्वर्ग से आकर के हमारी आरती उतारें। ऐसी भावनाएं हम लोगों में आ गई हैं। तो मैं जिक्र कर रहा था अपने वक्त को जो गुजरा है। भौतिक अभाव हमें था, पर हम आत्मा में मालामाल थे। आज हम भौतिक रूप से अमीर और बादशाहों जैसी हेकड़ी भरते हैं, पर दिल से, आत्मा से हम लोग कंगाल हैं। ये सबसे खराब वक्त और सबसे खराब हमारी स्थिति है, जो नहीं होनी चाहिए। उस परम ब्रह्म परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूं, हे प्रभु, ये भौतिकता, ये सरो सामान तू हमसे ले ले। अपना प्यार,
और हम लोगों के दिलों में आपसी मोहब्बत को तो पैदा कर दे। जैसी मोहब्बत हम लोगों में पहले थी, आज इधर को जाते हैं, उसकी बुराई करते हैं, उसकी चुगली करते हैं, उसको बुरा बताते हैं, इसको बुरा बताते हैं। इन्हीं बातों में पूरे दिन, पूरी रात, पूरा वक्त, पूरे बरस कट जाते हैं। कोई अच्छी बात दिमाग में ही नहीं आती। ऋषि मुनियों की बातें दिमाग में ही नहीं आती। कैसे सिद्ध पुरुष हो गए हैं हमारे देश में, हम भी वैसे ही बने, ये बातें दिमाग में ही नहीं आती हैं। मेरी ये बातें बहुत से को खराब भी लगेंगी, लगनी चाहिए। खराब लगी हैं तो उनमें सुधार कौन पैदा करेगा? वक्त तो सरक रहा है, जा रहा है, और वक्त हमारा इतिहास लिखता है। हम नहीं होंगे, लेकिन हमारी बातें लिखी जाएंगी, बोली जाएंगी, कही जाएंगी, सुनी जाएंगी। अपने बुरे वक्त को कभी भूलना नहीं चाहिए। अपने बुरे वक्त को कभी भूलना नहीं चाहिए। अच्छे वक्त की उम्मीदें कभी छोड़नी नहीं चाहिए। अच्छे वक्त की उम्मीदें कभी छोड़नी नहीं चाहिए। उल्टे उल्टे जो चलते उन्हें वक्त सीधा कर देता है। उल्टे उल्टे जो चलते उन्हें वक्त सीधा कर देता। चांद सूरज तक वो ग्रहण में बिल्कुल फीका कर देता। चांद सूरज को वो ग्रहण में बिल्कुल फीका कर देता। हम सोचते हैं वक्त आ रहा है, वक्त जा रहा है, किंतु हकीकत ये है हम लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। रेलगाड़ी में जैसे बैठते हैं और क्या महसूस होता है कि पेड़ भागे जा रहे हैं, पेड़ पीछे को भाग रहे हैं, उल्टा दिखाई देता है। पेड़ कहीं नहीं भाग रहे, हम ट्रेन के साथ साथ आगे को जा रहे होते हैं, मति भ्रम होता है। वक्त आता जाता है या हम आते जाते हैं। चलती रेल में जैसे पेड़ चलते नजर आते हैं। सदियां ठहरी हैं शायद और आत्माएं दौड़ रही हैं। सदियां ठहरी हैं शायद और आत्माएं दौड़ रही हैं। किस्मत के माथे पर लकीरें दौड़ रही हैं। किस्मत के माथे पर लकीरें दौड़ रही हैं। मेरे ईश्वर मुझको ऐसा वक्त ना देखना पड़े। मेरे ईश्वर मुझको ऐसा वक्त ना देखना पड़े। सब चले जाएं और मैं देखता रहूं खड़े खड़े। सब चले जाएं और मैं देखता रहूं खड़े खड़े। तुम
मुझे ढलते सूरज में शाम के वक्त क्यों मिले, दोपहर में मिलते तो देखते कितने फूल थे खिले हुए। मैं तुमसे फिर मिलूंगा बादल की बौछार बनके, मैं तुमसे फिर मिलूंगा बादल की बौछार बनके। उगते सूरज में तुम्हारे प्यार का सिंगार बनके, उगते सूरज में तुम्हारे प्यार का सिंगार बनके। मैं तुमसे फिर मिलूंगा बादल की बौछार बनके, मैं तुमसे फिर मिलूंगा बादल की बौछार बनके। ओ वक्त के साज पे मैं गीत फिर से गाऊंगा, वक्त के साज पे मैं गीत फिर से गाऊंगा। मैं सितारों के पार से भी तुमसे मिलने आऊंगा, मैं सितारों के पार से भी तुमसे मिलने आऊंगा। फुल संदे वाले बाबा कहते वक्त से डर के रहना, फुल संदे वाले बाबा कहते वक्त से डर के रहना। अकड़ अभिमान गुमान में गर्दन मत टेढ़ी करना, अकड़ अभिमान में गर्दन मत टेढ़ी करना। पंछी की तरह दुनिया में ये वक्त कहाँ से आता है, पंछी की तरह दुनिया में ये वक्त कहाँ से आता है, ये वक्त कहाँ से आता है, ये वक्त कहाँ से आता है। ये वक्त कहाँ से आता है। सामवेद के ऋषि कहते हैं, ओम उपासमयी गायता नरः पवमानायेन्दवे अभिदेवाम यक्षते। ज्योति पुरुष परमात्मा के निकट जाकर जो उसकी उपासना करता, देवगणों का मित्र बनकर वो अपनी आत्मा के पात्र को, बर्तन को अमृत से भरता, देवगणों के संग सितारों भरे ब्रह्म आकाश में विचरता फिरता, वह उस परम ब्रह्म का मित्र बन जाता, वह संपूर्ण विश्व का मित्र बन जाता। सबकी सेवा में वो अपने जीवन को समर्पित कर देता। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा